अहम खबर शामिल करते चले हैं टंडो आदम से। टंडो आदम में अहले मोहल्ला ने लड़की को एक मकान में लाने वाले 3 नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर दिया। टंडो आदम के मोहल्ला जौहराबाद में तशद्दुद का यह वाक़या 3 नौजवानों की जानिब से मुबैना तौर पर एक लड़की को एक मकान में लाने पर पेश आया। बताया गया है कि अहले मोहल्ला ने तीनों लड़कों को गैर अखलाकी हरकत से मना किया, जिस पर बात तल्ख कलामी तक पहुंच गई और यूं झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तीनों लड़कों की जानिब से फायरिंग पर मुश्तइल अफराद ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके नतीजे में गुलाम मोहम्मद नामी एक शख्स दम तोड़ गया, जबकि 2 जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े का नोटिस देते हुए तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को कड़ी सजा देने की हिदायत की है, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने DIG मीरपुर खास को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लहबाद खान ने भी वाक़े का नोटिस देते हुए IG सिंध को हिदायत की है कि मुतासरीन को फौरी इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाए। जख्मी होने वाले दोनों अफराद को अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है, जबकि पुलिस ने 7 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। उधर वक्त न्यूज से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि महज़्ज़ब मुआशरे में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। टंडो आदम में पेश आने वाला वाक़े की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगर नौजवानों की जानिब से किसी गैर अखलाकी हरकत की कोई इत्तला थी तो अहले मोहल्ला को पुलिस को मुतला करना चाहिए था। टंडो आदम में इंसानियत सोज वाक़े की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं और इस हवाले से मजीद कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सुलेमान से। सुलेमान, सदर आसिफ अली जरदारी ने इस वाक़े का नोटिस दिया है, वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया है, इंक्वायरी कमेटीज बना दी गई हैं, अब तक तहकीकात कहां तक पहुंची हैं? जी, रात देर से DIG मीरपुर खास गुलाम हैदर जमाली टंडो आदम पहुंचे थे और उन्होंने सारी वाक़े के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है उसकी तह तक पहुंचा जाएगा और जो पुलिस एहलकार जिन्होंने नाअहली का मुजाहरा किया है उनको भी इस वाक़े की वजह से सजा दी जाएगी। उसमें एक पुलिस एहलकार गुलाम मुस्तफा हिमोरा को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि शौकत ASI जो है उसको और उसके साथ पुलिस सिपाही नदीम राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बताइएगा सलमान, जो 2 नौजवान जख्मी हैं उनकी हालत अब कैसी बताई जा रही है? ये दोनों, एक जो शख्स लड़का है इलाका मकीन मोहम्मद इकबाल शेख, वो गोली लगने से जख्मी हुआ है और दूसरा शख्स जो तशद्दुद से जख्मी हुआ है वो गुलाम सरवर बोरो है, जो दोनों इस वक्त जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सलमान, तीनों नौजवानों के साथ जो खातून भी एक घर से बरामद हुई है, वो खातून कहाँ है इस वक्त और उसके बारे में क्या तहकीकात की जा रही है? उसके बारे में और उसके साथ जो लड़का था फराज कुरैशी और रोजीना नाम है उस लड़की का, उनको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया, वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है। सलमान, इस सारे वाक़े की हम आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, ये नौजवान और ये लड़की कहाँ पर थे और अहले मोहल्ला ने इन पर क्यों तशद्दुद किया? फायरिंग भी आपने बताया कि की गई, किस जानिब से की गई, सारी तफसीलात बताइए एक दफा फिर से। अब वो ये टंडो आदम का ये इलाका है जौहराबाद, उसमें इलाके मकीन में एक शख्स जो फराज कुरैशी और रोजीना लड़की, ये दोनों एक घर है वली मोहम्मद बोरो शख्स का, उसमें वो दाखिल हुए थे और वहाँ वो यानी कि ये ठीक। हेलो जी, इस वक्त मोहम्मद सलमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ टंडो आदम से मौजूद हैं और तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह करें। आपको बताते चलें कि 2 नौजवान ज़ख्मी हुए हैं। एक नौजवान जो है फायरिंग की ज़द में आकर ज़ख्मी हुआ, जबकि दूसरे को लोगों ने अहले इलाक़े ने जिस पर तशद्दुद किया, जबकि वो जो दूसरा नौजवान जिस पर अहले इलाक़े ने तशद्दुद किया था वो जाँ बहक हो चुका है। सारे वाक़े में सदर मुमलिकत और वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस तमाम तर वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। टंडो आदम में पेश आने वाले इस इंसानियत सोज वाक़े पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है माहिर कानून खालिद रांझा साहब से। खालिद रांझा साहब, टंडो आदम में पेश आने वाले इस वाक़े ने सानिया सियालकोट की याद ताज़ा कर दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? कि जब लोगों का एतमाद कम हो जाए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर, फिर वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जब तक आप
इस माहौल को बेहतर नहीं करेंगे कि हाँ जी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं वो इम्पार्शल हैं, नॉन पोलिटिकल हैं, उस वक्त तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। ये अदम एतमाद है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में, और ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। और फिर जो उसको हम जो मीडिया है वो भी उसकी प्रोजेक्शन यूँ करता है कि असल हक़ाइक़ से हम बेखबर हो जाते हैं। सियालकोट के वाक़े के ऊपर अभी भी हम बेखबर हैं कि हाँ जी असल वाक़या क्या है। हम फौरी तौर पर मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर अगर नोटिस ले लिया चीफ मिनिस्टर ने तो उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे इसकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है वो सामने पेश करे ताकि लोगों को एकदम इत्मीनान हो जाए। खालिद रांझा साहब, आप माहिर कानून हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे लोग जिस तरह से लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और तशद्दुद का सरेआम निशाना बनाया गया, 2 लोगों को, 2 नौजवानों को, एक को तो बिल्कुल जान से ही मार दिया गया, आप क्या कहेंगे कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के लिए क्या सजा क्या होती है, कानूनी कार्रवाई किस किस्म की होती है? कानून के मुताबिक ये कत्ल बाइरादा है और इस मौत है, और जितने लोग इसमें शामिल हैं शहादत की बिना पे उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए ताकि आइंदा लोग बाखबर हों कि हाँ जी ऐसा काम करने से सजा होती है। खालिद रांझा साहब, ये जो फेल कल हुआ है हम इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का एतमाद इससे तक उठ चुका है अदालतों से, पुलिस से, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से कि यहां से लोगों को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा है। उसके बाद लोगों के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है और जो कि वो गैर कानूनी है, और वो ये कि लोग खुद से इंसाफ करने पर तुले हुए हैं। आखिर इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। आप नहीं समझते कि आपका कमेंट बहुत दुरुस्त है, लेकिन जब तक आप हुकूमत के हालात बेहतर नहीं करेंगे तो उस वक्त तक तो ये ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। लेकिन इसका एक ही तरीका है कि जो हुकूमत वक्त है वो इस बार आंखें खोले, जहाँ ऐसे वाक़यात हों उनको एग्जेम्पलीफाई करते हुए उसकी पेशरफ्त हो और सही तफ्तीश हो और सही सजा हो। रांझा साहब, आपसे आखिर में कमेंट लेना चाहूंगा। आपने कहा कि मीडिया ट्रायल का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। अगर हम महज़ब दुनिया में देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो मीडिया सिर्फ खबर नशर करता है। खबर नशर होने के बाद रियासती मुतल्लिका इदारे फौरन मुतहर्रिक हो जाते हैं और उस मामले को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद दम लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। मीडिया वाकई को नशर करता है, हुकूमत नोटिस नहीं देती, बारहा नशर किया जाता है, उसके बाद नोटिस लिया जाता है, नोटिस देने के बाद सरसरी तौर पर इंक्वायरी कमेटीज बना दी जाती हैं जो 2-4 महीने के बाद दम तोड़ देती हैं और इंसाफ मांगने वाला इंसाफ मांगता रह जाता है। मुल्जिम को मुजरिम और मुजरिम को मुल्जिम और मासूम को मुल्जिम बना दिया जाता है। इस वजह से पाकिस्तान में मीडिया को बार बार इस इशू को दिखाना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है। आप नहीं समझते कि यहां पर तो हकायक ही बिल्कुल मुख्तलिफ है? गुजारिश है जी कि आप जो बात कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन आप एकदम डिफेंसिव पे आगे हैं। मैं कोई आपको एक्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब ओवर हाइप क्रिएट की जाती है तो यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई ओवर हाइप। मैं ये कह रहा था कि निशानदेही हुई, उसके बाद आप मुहासबा करें प्लीज का आपने क्या किया है। नहीं, आप इसको ओवर हाइप कह रही है खालिद रांझा साहब। आपकी आंखों के सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आपने भी देखा होगा किस तरह से सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह तो जानवरों को भी नहीं पीटा जाता जिस तरह से 2 इंसानों को पीटा जा रहा है और एक तो जान से चला गया। आप क्या कहते हैं कि मीडिया ओवर हाइप कर रहा है? ओवर हाइप करके खुदा की डायरेक्शन दुरुस्त कीजिए, उसके बाद डायरेक्शन आपकी जानी चाहिए थाने की तरफ कि भाई बंदे खुदा तुमने क्या तफ्तीश की है, उनके ऊपर फोकस कर किया जाए। क्या बार बार तशद्दुद दिखा रहे हैं, ये दिखाएं कि तदारक नहीं किया गया, उनका किट लगाएं, उनका हुलिया उतारे और तब ये बात बेहतर हो। डॉक्टर साहब, आप तो शायद पंजाब गवर्नमेंट ने या आईजी पुलिस ने तो एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि पुलिस अफसरान जो है वो मीडिया से बगैर इजाजत बात नहीं कर सकते। तो हम तो पुलिस से बात करें तो पुलिस भी हमसे खफा होती है मीडिया से कि पुलिस का ट्रायल कर रहा है मीडिया। आप लोग बड़े बदजुरत हैं, आप बहुत बदजुरत लोग हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। सिर्फ यही कह रहा था कि इसकी जो डायरेक्शन है थोड़ी सी जी आपकी बात में बिल्कुल वजन है और इंशाल्लाह मीडिया भी रहनुमाई हासिल करता रहता है आप जैसे माहिरीन क़वानीन से। तमाम दोस्तों से बात कर रहा हूं कि आई एम अ मीडिया फैन माई सेल्फ, आई एम बीन अ जर्नलिस्ट फैन माई सेल्फ। लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब आपका ये इस्तेकात
बहुत ठीक है, आप अपना व्यू देते हैं। इसके साथ साथ जो तदारक की बात है, जैसे इस्लाम में क्या है कि जुर्म की तशहीर ना करो, सजा की तशहीर करो। हम जब तशहीर करते हैं सिर्फ जुर्म किए जाते हैं और जो अमला सजा देने वाला है उनको इग्नोर कर देते हैं। हम तो हाईलाइट ही करते हैं खालिद रांझा साहब, सजा देना तो जो कानूनी इदारे हैं उनका काम है, या फिर इस वक्त हमारी हुक्मरानों का काम है जिनकी जानिब से सिर्फ नोटिस ले लिया जाता है वक्ती तौर पे। बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब, माहिर कानून, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और टंडो आदम पे जो अफसोसनाक सानहा पेश आए, इस इंसानी सोच वाक़े पर हमारे साथ बात कर रहे थे। आपको बताते चलें कि सानहा सियालकोट जैसा वाक़या टंडो आदम में भी पेश आया, जहाँ पर 2 नौजवानों पर सरेआम तशद्दुद किया गया और एक नौजवान जान से हाथ धो बैठा और दूसरा नौजवान उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है।